हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। तो आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस का ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम समझेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, उसका वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बिजनेस के बारे में समझा था अभी तक कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट। यहाँ पे इसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि बिजनेस जब इंसान कोई करता है तो पहले से डिसाइड कर लेता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बदले में हमें इतना रिटर्न मिलेगा, इतने इतने साल में हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। हर बिजनेसमैन का यही मोटिव होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण बिजनेस में लॉस हो जाता है। जब लॉस हो जाता है तो हम उसे कह सकते हैं बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क का मतलब ही होता है लॉस, या लॉस का मतलब आप कह सकते हैं बिजनेस रिस्क। तो यहाँ पे बिजनेस में भी रिस्क होता है ना, क्योंकि जब इंसान प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस तो खोल लेता है लेकिन उसको फ्यूचर का पता नहीं होता है। जब फ्यूचर में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा बिजनेस में, और उसके कारण हमें लॉस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं बिजनेस में तो रिस्क है ना। बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, आपको कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम छोटे से डेफिनेशन के हिसाब से हम समझ लेते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है किसकी? इनएडिक्वेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट जो है बहुत ही कम प्रॉफिट हो, ना के बराबर प्रॉफिट हो, बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट हो, या फिर और इवन लॉसेस, या फिर आपको पूरा टोटली लॉस भी हो सकता है। ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। किसकी वजह से? यहाँ पे कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, मतलब हमें सर्टेन नहीं रहता है कि कितना प्रॉफिट होगा, और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं हमारे साथ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कभी भी फ्यूचर में कि ऐसा होगा बिजनेस में। कुछ ऐसे इवेंट्स अगर घट जाएंगे तो क्या होगा? बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं बिजनेस में रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं अच्छे से। डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिक्लाइन ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। ठीक है, जो डिमांड है प्रोडक्ट की, मार्केट में कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती है। मान लीजिए मोबाइल है आपका कोई भी मार्केट में, तो उसका जब डिमांड उसकी डिक्लाइन हो जाएगी, कोई लेगा ही नहीं, मतलब जो कस्टमर है उनकी जो टेस्ट होगा, उनका प्रेफरेंस होगा, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। नए नए भी कंपनी जो है मार्केट में मोबाइल को उतार रही है, कम रेट में, कम दाम में, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है। जो पुराने मोबाइल है तो फिर वो उनको कौन लेगा? जब उनको कोई लेगा नहीं तो उनकी डिमांड क्या हो गई? है ही नहीं मार्केट में, कोई ले नहीं रहा है, कोई डिमांड ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है कि हमें वो मोबाइल चाहिए, है ना। जब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है उस मोबाइल की तो क्या होगा? उसका रेट जो है ऑटोमेटिक कंपनी को कम करना पड़ेगा। जब कम करना पड़ेगा तो कंपनी को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई रिस्क है, क्योंकि आज के कंपटीशन में आपको पता ही है बिजनेस में कितना कंपटीशन होता है। हर कंपनी सोच रही है अच्छे से अच्छा मोबाइल निकाले, अच्छे से अच्छा लैपटॉप निकाले। ऐसे ही जैसे मोबाइल है वैसे और भी प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी कंपनियां हो गई हैं, तो सब सोच रही है कि हम कम रेट में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, तभी तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, वरना कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो कम रेट में जब प्रोवाइड कराएगी और कंपटीशन रहेगा आपस में तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा उनका, क्योंकि नए नए आए दिन नए नए मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं, कम रेट में आ रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ रही है। तो सारे कस्टमर क्या होंगे? उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होगा, वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, कम रेट की तरफ जाएंगे, और पुराने जो मॉडल्स हैं मोबाइल की उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उनको कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। और दूसरी बात क्या है? और ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, या फिर हम कह सकते हैं जो दो प्रोड्यूसर है, एक ओप्पो की एक रियलमी के, दोनों के प्रोड्यूसर हैं, उनके क्या होगा? आपस में उनका कॉम्पिटिशन हो जाएगा। वो सोचेंगे कि हम सबसे कम रेट में अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं ओप्पो वाले,
और रियलमी वाले सोचेंगे हम सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराएं फैसिलिटी कम रेट में, तो दोनों में कंपटीशन रह जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होगा, उनको प्रॉफिट ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि जब वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको कम रेट में प्रोवाइड कराएंगे तो उनका तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, बहुत कम प्रॉफिट होगा, है ना। या फिर रेट टू रेट आपको निकाल सकते हैं अपने ब्रांड के चक्कर में कि हमारा जो है ब्रांड है वो उसका नाम हो, पॉपुलर हो जाए, सब लोग खरीदे, ज़्यादा सेल हो जाए, तो वो कम मार्जिन में ज़्यादा सेल करेंगे, उससे वो प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अदर सिचुएशन, द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। एक्चुअली क्या हो गया था, वीडियो बनाते समय हो गया था कैमरा ऑफ, क्योंकि स्टोरेज थोड़ी भर गई थी, तो स्टोरेज को फिर डिलीट किया, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो से मैंने अगले दिन बनाई, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अदर सिचुएशन के बारे में। अदर सिचुएशन यहाँ पे क्या है, द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। जब शॉर्टेज होगी रॉ मटेरियल की तो मार्केट में क्या होगा, उसका उस रॉ मटेरियल का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो द फर्म में हैव टू पे मोर फॉर बाइंग दीज रॉ मटेरियल्स। फिर क्या होगा, जो फर्म्स होंगी, कंपनीज होंगी, उनको वो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, है ना। तो फिर ज़्यादा रेट में वो रॉ मटेरियल खरीदेंगी, फिर वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगी, है ना। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी। जब रॉ मटेरियल्स जो है मार्केट में अवेलेबल है नहीं, और अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड है और रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर क्या होगा, फर्म को ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। जब ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। माने जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करने में जो लागत लगी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा में खरीदा, तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, और प्रॉफिट क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। जो हमारा फायदा है वो कम हो गया, क्योंकि हमें मार्केट में कोई मोबाइल है हमें 7,000 का ही हमें रखना है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हैं वो भी 7,000 का रखना है ना। तो क्या होगा, हमें भी 7,000 का रखना है, लेकिन रॉ मटेरियल हमने ज़्यादा में खरीद लिया, है ना, और जितना हम सोचे थे उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। हमें जितना हम सोच रखा था इतना प्रॉफिट होगा वो नहीं हो पाया, क्योंकि रॉ मटेरियल ही महंगा है। मोबाइल बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारी बहुत ज़्यादा आ गई, तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो ये समझ में आया कि एज ए एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग ने समझा था बिजनेस रिस्क होता क्या है। तो अब हम समझेंगे बिजनेस रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के बिजनेस रिस्क होते हैं। पहला हो गया हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क, और सेकंड है प्योर रिस्क। 2 टाइप के रिस्क है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो ऑफ गेन या लॉस। यहाँ पे क्या होगा, या तो आपको गेन होगा या लॉस होगा, 2 कंडीशन है। प्योर रिस्क, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, प्योर रिस्क। यहाँ पे रिस्क है, टोटल लॉस है या फिर कुछ भी नहीं है, नो लॉस, है ना, या फिर लॉस है या फिर कुछ नहीं है, नो लॉस। और यहाँ पे गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। 2 तरह के रिस्क होते हैं। आप स्पेकुलेटिव रिस्क और समझ लेते हैं हम। ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन, जैसे आपकी मार्केट कंडीशन है, जिस हिसाब से आपकी मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है आए दिन। डिमांड जो है किसी चीज़ की बिल्कुल है ही नहीं मार्केट में, कस्टमर पसंद ही नहीं करते हैं, और हमारी सप्लाई उस चीज़ की बहुत हो रही है, उस प्रोडक्ट की बहुत हो रही है, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा हमको, है ना। कोई डिमांड प्रोडक्ट की मान लीजिए एक मोबाइल की है ही नहीं मार्केट में, कोई लेने वाला ही नहीं है, खरीदने वाला ही नहीं है उसको, और हम सप्लाई किए जा रहे हैं लगातार, तो हमको लॉस होगा। सिंपल सा बात। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशन के ऊपर। चेंजेस इन प्राइजेस में चेंजेस होना, ये भी डिपेंड करता है। अब आप घटते रहते हैं ना, किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस होते हैं, बढ़ते रहते हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइजेस, तो ये भी डिपेंड करता है, हमारे प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, हमें घटेंगे बढ़ेंगे उस हिसाब से। चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स,
ये भी डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पे कि कस्टमर का क्या चेंज हो रहा है, उनका डिमांड में, उनकी फैशन में क्या चेंज हो रहा है। हम लोग ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं जो कस्टमर पसंद ही नहीं कर रहे हैं, ओल्ड फैशन के हो गए, तो हम लोगों को लॉस हो जाएगा, है ना। या फिर हम फैशन के जो उतार रहे हैं मार्केट में तो हमको गेन होगा। तो ये डिपेंड करता है पूरा मार्केट की कंडीशन पे। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या होगा, ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी लॉस की, या फिर बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉस नहीं। तो चांस ऑफ फायर, इसके एग्जाम्पल है, चांस हो सकता है फायर का, थेफ्ट का और स्ट्राइक का। आपकी अगर बिजनेस में कोई स्ट्राइक लग गई है ना, कोई रोक लग गई, या फिर चोरी हो गई, या फिर आग लग गई, तो क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है प्रॉफिट की। या फिर ऐसा हो सकता है कि फायर हो गई, मतलब आग लग गई, तो फिर क्या होगा, आधा सामान बच गया, आधा सामान हमारा जल गया। तो हम क्या करेंगे, उस आधे सामान को हम अपना थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे और प्रॉफिट का, और थोड़ा सा हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं कि पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं, ये रेट टू रेट हम लोग मतलब ठीक पड़ जाएगा। जितना हमारा लॉस हुआ है वो कवर हो सकता है, मतलब लॉस जो है हमारा रेट टू रेट। यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि हमने हमारा आधा 50% हमारा सामान जल गया, 50% हमारा बचा, तो 50% हमारा बचा है, और तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे रेट पे बेचेंगे जिससे कि हमारा प्रॉफिट लॉस इक्वल हो जाए। तो या नो लॉस नो प्रॉफिट पे समझ लीजिए, है ना। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क। अब हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या नेचर होते हैं।